आपका दोस्त आपका भाई अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं भारतीय गौरक्षक दल से कृष्ण भारद्वाज जी। आज उनसे बात करेंगे। सर, आपका संगठन कब से और किस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय गौरक्षा दल एक बहुत ही पुरानी संगठन है और भारतीय गौरक्षा दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि पूरे भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का एक ठोस कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए और विशेषकर जो गाय हैं जो सड़कों पर भटकती है, जिसे लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि आवारा पशु, हमारे लिए तो आवारा नहीं है क्योंकि हमारे लिए गौ माता है। और विशेष करके उन गायों के लिए जिनका कोई पालने पोसने वाला नहीं है, खिलाने पिलाने वाला नहीं है, उनका उपचार करने वाला नहीं है, भारतीय गौरक्षा दल वर्षों से इसी मुद्दे पे काम कर रही है। और हमारे गौरक्षक पूरे देश में और गौसेवक का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी गाय कटनी नहीं चाहिए, गाय की तस्करी नहीं होनी चाहिए और जो भी गाय सर, आप कह रहे हैं कि कोई भी गाय कटनी नहीं चाहिए, लेकिन हाल ही में जो हमारा भारत है विश्व में गौ निर्यात में नंबर 1 पे है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे गौमांस निर्यात में? देखिए, गौ मांस निर्यात में भारत एक दिन में नंबर 1 नहीं आया है। ये वर्षों से बहुत वर्षों से, बहुत सालों से ये काम होता जा रहा है। और जो पूर्व की हमारी सरकारें रही है, विशेष करके कांग्रेस की सरकारें रही है, तो उन लोगों ने इस मुद्दे पे कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की और इस मुद्दे को रोकने के बजाय, गौ हत्या को रोकने के बजाय, शेल्टर्स हाउस को बंद कराने की बजाय उसको और बढ़ावा दिया। जैसे उनको लग रहा है कि पूरी देश के जीडीपी गाय काट के ही बढ़ाई जा सकती है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, भारी जुर्माना दिया गया है, सजा की प्रावधान की गई है। लेकिन इस दिशा में अभी बहुत ज़्यादा काम होना है। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि विश्व में नंबर 1 बन चुका है गौ मांस निर्यात में भारत, ये सही बात है आपकी। और भारतीय गौरक्षा दल इसका पूरा विरोध करती है और हम लोगों ने एक पूरा प्लान बना रखा है इसके ऊपर में कि पूरे देश में कैसे ये गौ हत्या को बंद कराया जाए और कैसे गौ हत्या को रुकवाया जाए और कैसे गौ का संवर्धन किया जाए, गौ का संरक्षण किया जाए। इसके लिए हमारा एक पूरा प्लान है जिसके बारे में आपको भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या हमारा प्लान है। अभी हाल ही में भाजपा के सीएम गोवा से जो हैं, उनका एक बयान था कि अगर गोवा में गौमांस की कमी पड़ रही है तो इसकी पूर्ति करने के लिए हम भारत से गाय मंगाएंगे और यहाँ गौमांस की पूर्ति करेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? बहुत ही भद्दा बयान है इनका और बहुत ही निंदनीय है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, किसी भी दल के हो, और अगर वो गौ हत्या का समर्थन करते हैं या गौ मांस खाने का समर्थन करते हैं तो उनका हम बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। और भारतीय गौरक्षा दल के विरोध को झेलना ये छोटे मोटे सीएम की बस की बात नहीं है। गोवा है कितना बड़ा और गोवा के सीएम अपने आप को समझते क्या है? वो लेके दिखाएं, करके दिखाएं। जब भारतीय गौरक्षा दल के गौरक्षक और गौ सेवक जब सड़कों पे आएंगे तो उनको रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे ही हाल ही फिलहाल का एक मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में गौ हत्या को लेकर गौ भक्त एक रैली निकाल रहे थे। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ गौ भक्तों जो रैली निकाले थे उस पर हमला हुआ है।
न किसी का कोई बयान है, न कोई कार्रवाई है, उसके बारे में आपकी क्या है? किसी की भी सरकार हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं बताऊं कि भारतीय गौरक्षा दल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, उसका सहयोगी संगठन है। लेकिन कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय गौरक्षा दल जो भी लोग गौ हत्या के समर्थन में आएंगे उनका कड़ा विरोध करेंगे। हम उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और ये जो हुआ है घटना, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भारतीय गौरक्षा दल इसके ऊपर में एक एक्शन लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय गौरक्षा दल अभी देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। हमें ये टुकड़ों में नहीं चाहिए कि कभी इस राज्य में बंद कर दिया, कभी इस राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। हमें एक पूरे देश में एक कानून चाहिए और एक साथ पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और इसके लिए सही समय का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम लोगों ने अपना कुछ कार्यक्रम रोक रखा है, लेकिन जैसे ही ये कोविड समाप्त होता है उसके बाद हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश में पूरे घर घर जाके लोगों से हम समर्थन लेंगे और गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा कर ही भारतीय गौरक्षा दल के एक गौरक्षक और एक गौ सेवक जो है वो दम लेगी। तब तक हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं झुकेंगे, हम झुका कर रहेंगे उनको। और पूरे देश में ये हमारा वादा है। और एक एक पार्टी से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि मैं गौरक्षा बंद, मतलब गौ हत्या बंद करवा के रहूँगा मैं पूरे देश में। और हमारे गौरक्षक किसी से डरने वाले नहीं हैं और हमारे गौ सेवक किसी से डरने वाले हैं, ना ही किसी के आगे झुकने वाले हैं। हमारा एक ही है मकसद कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। और मैं तो कहता हूं किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए किसने मेन्यू में सेट कर दिया? कौन से मेन्यू में गाय को किसने बना दिया? ये फूड किसने बना दिया गाय को? मुझे समझ में नहीं आता है। इसके ऊपर में जो राजनीति चल रही है और जो लोग ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूं मैं, बड़े तरीके से जवाब देने वाला हूं। आने वाले चुनावों में से पहले अगर पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम सबको झेलने होंगे। जी, धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने।